Hello friends, this is Sunita Sanjay Jain, Bombay. I'm going to narrate an incident that happened around 23 years back. I used to stay in Borivali and Borivali से कफ परेड हमारा रेगुलर आना जाना होता था बिकॉज मेरे मायके कफ परेड में है और अम्बेसडर गार्ड में हम लोग ट्रैवल करते थे। अम्बेसडर में हमारी गाड़ी में एसी नहीं था और हाईवे से जब हम निकलते थे तो कभी स्कूटर तो कभी बस तो कभी जो व्हीकल देखो वो काला धुआं छोड़ती निकल जाती थी। इतना बुरा हाल होता था ना। और न्यूज़पेपर में भी एक आर्टिकल मैंने पढ़ा हुआ था कि एक 8 महीने की बच्ची अपनी मम्मी की गोदी में ऑटो रिक्शा में बैठी हुई थी। सिग्नल आया, सिग्नल पे एक ट्रक ने काला धुआं सीधा उसके नाक में, बच्ची बेहोश हो गई एंड शी वॉज हॉस्पिटलाइज। काफ़ी कुछ ये पोल्यूशन का हो रहा था, धुआं ब्लैक। एक्चुअली इट वाज अमेजिंग। आज के ज़माने में 23 इयर्स बाद कभी याद करो ना, हमारी मॉडर्न जनरेशन ने तो वो काला धुआं छोड़ती गाड़ियाँ देखी नहीं होंगी। एकदम काला धुआं। कोई स्कूटर देख लो, ये मोटरसाइकिल देख लो, जो हो तो बहुत रेयर था कि हमें कोई गाड़ी ऐसी दिखे जिसमें काला धुआं नहीं छोड़ते थे। तो मैंने कहा अभी कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया आया मुझे कि चलो हम इनका ना नंबर नोट कर लेते हैं। इतना काला धुआं छोड़ती हैं तो दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, ये सोच के जैसे अंताक्षरी हम लोग खेलते हैं ना कि टाइम पास भी हो जाता है और मेन क्या था, स्पीडिंग कार्स का कैसे नोट करें, बिकॉज इतनी स्पीड में जाती थी ना। तो फटाफट हम लोग कहते थे चल चल फटाफट, मम्मी आधा नंबर नोट कर रहे हैं, कभी डैडी आधा नंबर नोट कर रहे हैं, मतलब जिसको जो नंबर याद आया हम लोग नोट कर कर के अपना बाद में घर जाके लिखना। फिर बाद में वी बिकेम मोर होशियार। हम लोगों ने पेपर और पेंसिल रखना शुरू कर दिया। उस ज़माने में मोबाइल तो थे नहीं कि फटाफट उसका नोट डाउन कर लें या उसकी फ़ोटो खींच लें या कुछ तो वीडियो निकाल लें। तो ऐसे 500-700 नंबर हम लोगों ने इकट्ठे किए और मेरे हस्बैंड ने गाइड किया हमें कि चलो इनको बीएमसी में, आरटीओ में, जो भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लोग हैं हु आर इन चार्ज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और अवेयरनेस क्रिएट करनी थी। तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ मौका मिला ईमेल्स बहुत सारी की। मेरे हस्बैंड ने एक लेटर लिखी हुई थी जिसमें एक फेरी आती है, जैसे साईं बाबा के लेटर होते थे ना वो ज़माने में, कि पर्चा बनाया हम लोगों ने कि अगर हम लोग नहीं जागे तो ये 2050 में हालत बहुत बुरी हो जाएगी। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जो हालत कर रही हैं पर्यावरण का, तो हमको ऑक्सीजन मास्क पहन के ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके घूमना पड़ेगा। और क्या बोलते हैं, सेंट ज़ेवियर्स का एक सेंट ज़ेवियर्स की मीटिंग थी एक्स स्टूडेंट्स की, उसमें सुनील गावस्कर, शबाना आज़मी, फादर लैंसी थे वहाँ प्रिंसिपल, और डॉक्टर सतीश सिरसट की संजय जी के साथ अच्छी मतलब जान पहचान थी, बहुत मानती थी संजय जी को। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया, उन्होंने पर्चे बांटे जितने वो लेटर था ना, वो लेटर ऐसा था कि जैसे साईं बाबा के लेटर्स नहीं होते थे कि अगर आप ये 7 कॉपीज़ अगर फॉरवर्ड नहीं करोगे, नहीं बांटोगे तो आपका कुछ बुरा हो जाएगा, बैड लक शुरू हो जाएगा, अगर आप बांटोगे तो गुड लक शुरू हो जाएगा। तो हमने ये कहा, फेरी आती है कहती है जागो, हमारे लेटर में जो लिखा हुआ था, जागो नहीं तो आने वाली जनरेशन का बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो एक जिमखाना था वहाँ, मनपेश्वर क्लब था स्विमिंग के लिए, और वहाँ के भी बच्चों को मैंने कहा अपने स्कूल में अपने क्लास में बांटो। तो बच्चे आते थे, आंटी आंटी आज हमने 40 पर्चे बांटे। तो ये मोमेंटम, ये बोलते हैं अभियान चलता रहा, ईमेल्स हुई और हमारे जैन संतों तक ये हम लोगों ने पहुंचाया। मैंने कहा उनकी भी बहुत मोटी फॉलोइंग होती है, ज़बरदस्त फॉलोइंग होती है। तो अवेयरनेस शायद कोई हमारी ये रिक्वेस्ट कह लो, ये आप ये कोई पावरफुल बंदा पढ़ के एक्शन ले लेगा, यही भावना थी। क्योंकि आई एम बेसिकली हाउस वाइफ, तो फिर भी। और फिर सॉन्ग्स, मतलब एक बार जुनून होता है ना कि कुछ करना है, तो सॉन्ग्स भी लिखे। आपको सॉन्ग सुनाती हूँ मैं। फैल रहा प्रदूषण, जागो कुछ तो होश करो। फैल रहा प्रदूषण, जागो कुछ तो होश करो।
धुआं छोड़ती गाड़ियों के नंबर बच्चों नोट करो, नंबर नोट करो, प्रदूषण दूर करो, नंबर नोट करो, प्रदूषण दूर करो। धुआं छोड़ते कारखाने वालों जागो होश करो, पर्यावरण शुद्ध बनाने में हमारी मदद करो, अपनी जिम्मेदारियों की ओर थोड़ा ध्यान दो। सोना चांदी बंगला गाड़ी कुछ काम ना आएंगे जब बंजर धरती पर तड़पेंगी आने वाली पीढ़ियाँ। जागो होश करो, प्रदूषण दूर करो, जागो होश करो, प्रदूषण दूर करो। प्रदूषण हटाने का बीड़ा हमने उठाया है, पेड़ों को लगा कर वातावरण शुद्ध बनाया है, रोती धरती माता को हमने फिर से हंसाया है। हरी भरी धरती हम अपनी जायदाद बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए इसे सुंदर छोड़ के जाएंगे। नंबर नोट करो, प्रदूषण दूर करो, नंबर नोट करो, प्रदूषण दूर करो, नंबर नोट करो, प्रदूषण दूर करो। ये अभियान चलता रहा और दिनचर्या अपनी चलती रही। बीएमसी को 500-700 नंबर दे आए और भी अपने आइडियाज़ दे के आ गए। तो एक दिन हम लोग जा रहे थे, मैं अपने बेटे को लेके जा रही थी, मैंने स्विमिंग का उसका रूटीन था। तो मम्मी मेरी मदर इन लॉ का फ़ोन आया कि सुनीता तेरे लिए ना आरटीओ से फ़ोन है। तो आरटीओ ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने कहा थैंक यू मैडम, आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, तो थैंक यू सो मच। हम लोग इसके बारे में कुछ विचार कर रहे हैं, वी गोइंग टू टेक सम एक्शन। एंड इट वाज जस्ट लाइक he responded beautifully. I don't know what his name was, and I was back to my homework. हमारा हाउसवाइफ्स का क्या काम होता है, इधर दौड़ो उधर दौड़ो। और लेकिन इतना ज़रूर हुआ, आई थिंक उसके बाद तो लेटर्स उनका नाम सॉरी उनका आरटीओ से जब जवाब आ गया तो आई थिंक थोड़ा मोमेंटम कम हो गया होएगा। नंबर्स नोट कर रहे होंगे कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर पीयूसी लॉन्च हो गया, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल के। हर गाड़ी को अब वो चेक करके उसका मतलब धुआं छोड़ती है कि नहीं है, नहीं तो फ़ाइन लगता था, नहीं तो कार्ड बनाओ, जो भी पर्चे चिपका देते थे ना। तो एज अ हाउस वाइफ आई फेल्ट गुड के जीवन में कुछ तो किया। अभी बच्चों को बताती हूँ तो बच्चों को भी खुशी होती है कि हाँ मेरी माँ ने जस्ट बीइंग अ सिंपल हाउस वाइफ शी कुड डू सो मच। और आज के ज़माने में तो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मीडिया का क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज़ करने का, मीडिया का, और कैमराज इतने ब्यूटीफुल आ गए हैं, तो मैसेजिंग कैन बी मच मच फास्टर एंड वी कैन ऑल डू वंडर्स। स्पिटिंग के लिए भी मैंने कोशिश की थी, और ये क्या बोलते हैं ना, रिसाइकलिंग एंड कचरा सेग्रीगेशन। इनफैक्ट ये एक विद्या मंदिर स्कूल था वहाँ ढाईसर में, तो वहाँ पे भी मैंने प्लेज ऑर्गेनाइज़ कराए टीचर्स के साथ मिलके स्पिटिंग के लिए। फिर पढ़ाई के लिए भी काफ़ी मेहनत की है कि एजुकेशन शुड बी नाइस एंड ब्यूटीफुल। उसके लिए मैं किसी दिन नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो बना के सेंड करूँगी। बट आई एम 56 नाउ, तो लगता है यार अब तो जैसे कोरोना का हाल चाल है, कभी किसी की कुछ की बाय बाय हो जाए, तो मैंने कहा लेट मी डू द बेस्ट आई कैन, रिकॉर्ड करके। क्योंकि बुक्स में तो बंद थे मेरे सॉन्ग्स वगैरह जो भी मैंने मेहनत की थी। तो आई सेड इट्स हाई टाइम आई पुट इट अप, आई स्पोक टू द वर्ल्ड अबाउट द अचीवमेंट्स अ पर्सन कैन डू। पर्यावरण के बारे में वी हैव टू बी अवेयर। जय हिंद।